नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में स्वर विज्ञान के एक बहुत प्रभावशाली प्रयोग को हम सीखेंगे और उसे सीखकर हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन उसे सीखने के पहले आप मेरे पहले वाले वीडियो पे जाएंगे जिसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि स्वर को कैसे पहचानना है, कि कौन सा स्वर चल रहा है। आप उसकी कम से कम हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको उसमें महारत हासिल हो जाए और आप इमीडिएटली ये पहचान सकें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। और उसके बाद आप इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगी इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए। सुबह उठते ही आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप बिना अपनी आँखों को खोले अपने स्वर को चेक करेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं, या आप अपराध को पेपर तो आप अपने पास रख के सोएंगे नहीं, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि आँखों को बिना खोले आपको चेक करना है। आप मान लीजिए आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है, यानी कि आपकी दाहिनी नासिका एक्टिव है, ठीक है, यानी कि आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है। अब अगर आपकी दाहिनी नासिका एक्टिव है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तब आपको क्या करना है, आंखें बंद किए हुए ही आपको अपने राइट हैंड को ऐसे किस करना है और फिर इसे अपने माथे पर, चेहरे से लेकर माथे पर ऐसे फेरना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको सबसे पहले बिना आँख खोले अपने स्वर को चेक करना है कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है, और जो नासिका चल रही हो उस तरफ के हाथ को लेकर के आपको अपने उस हाथ को हल्का सा किस करना है और फिर उसे ऐसे अपने गाल पर से फेरते हुए माथे पर से ऐसे फेरना है, ठीक है। ये करने के बाद में आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, इमीडिएटली नहीं उठना है। आपको कैसे उठना है वो पहले समझ लीजिए। आपकी जो नासिका चल रही है, जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम दाहिनी नासिका ही समझ लीजिए कि आपकी दाहिनी नासिका चल रही है, आपका सूर्य स्वर चालू है, तो आप सीधे नहीं उठेंगे और ना ही आप बाईं तरफ से उठेंगे। आप कैसे उठेंगे, आप दाहिनी तरफ करवट लेंगे और फिर आप उठेंगे, ठीक है। तो आपकी जो भी स्वर आपका चल रहा है, पहले उस तरफ के स्वर के हाथ को आप बिना आँख खोले किस करेंगे, अपने ऐसे चेहरे पर हाथ फेरेंगे, फिर आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जिस तरफ का स्वर चालू है उस तरफ की करवट लेकर के आपको उठना है। अभी आपको बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखना है, आपको बिस्तर पर उठकर बैठना है, ठीक है। अब बिस्तर पर उठकर बैठने के बाद आपको क्या करना है, ये आप ध्यान से समझिएगा। ये हमारा हाथ है, हमारी 5 अंगुलियां होती है। हमारे शरीर में भी 5 तत्व होते हैं। अब जब आप उठकर बैठ जाएंगे तब उसके बाद आपको इन दोनों हाथों को ऐसे मिलाना है, यानी अपने 5 तत्वों को ऐसे मिलाना है। किसके साथ, यूनिवर्स के 5 तत्वों के साथ। जब आप ऐसे बैठेंगे और फिर आंख बंद करके आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है, या तो आप कोई मंत्र भी जप कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई डिज़ायर के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप ऐसे 5 तत्वों को मिलाएंगे और इमेजिन करेंगे, इंटेंशन डालेंगे कि आप यूनिवर्स के 5 तत्वों के साथ ये सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है और आप यूनिवर्स को अपनी डिज़ायर के बारे में सोचेंगे कि आपकी वो डिज़ायर पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब ये कुछ पलों तक करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि अब आपको एक सांस भरनी है और सांस भर के जिस तरफ का आपका स्वर चालू है, तो मान लीजिए कि अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो पहले बायां पैर, और अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो पहले दायां पैर। आप सांस भरेंगे और सांस भरते हुए जिस तरफ का स्वर चालू है उस पैर को पहले आप धरती पर रखेंगे थोड़ा सा जोर से,
ठीक है। और उस सांस भरी हुई में ही उसके बाद आप दूसरे पैर को ज़मीन पर रखेंगे। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका हाथ ऐसे है और आपने क्या किया कि आपका जो स्वर चल रहा है उस स्वर आप एक सांस भरेंगे और उस तरफ के पैर को आप ज़मीन पर पहले रखेंगे थोड़ी सी ज़ोर से, और उस भरी हुई सांस को में ही आप दूसरे पैर को फिर ज़मीन पर रखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करना है कि सांस छोड़ते हुए आपके अपने हाथों को ऐसे करना है, यानी कि ये जो आपने डिज़ायर को इमेजिन किया था, अब आपको वो सांस छोड़नी है दोनों पैर ज़मीन पर रखने के बाद। और जब सांस छोड़ेंगे तब उस डिज़ायर को यूनिवर्स को भेज देना है पूरा करने के लिए। एक बार मैं आपको फिर से पूरी क्रम बतला दूं। आप जब सुबह उठते हैं आपको आंखें नहीं खोलनी है, आपको अपना स्वर चेक करना है कि कौन सी आपकी नासिका ज़्यादा एक्टिव है। मान लेते हैं कि आपकी दाहिनी नासिका एक्टिव है, तो आप दाहिने हाथ को हल्का सा किस करेंगे आंखें बंद की हुई। आप अपने चेहरे पे से हाथ फेरेंगे, फिर आप दाहिनी करवट लेकर के उठेंगे। उठकर आप बिस्तर पर ही बैठेंगे, अभी पैरों को ज़मीन पर नहीं रखना है। फिर आप अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को ऐसे मिलाएंगे। आप यहाँ पर अपने पंच तत्वों का, यूनिवर्स के पंच तत्वों के साथ में सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, और आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपनी डिज़ायर के बारे में सोचेंगे कि आज की आपकी डिज़ायर क्या है। उसके बाद आप एक गहरी सांस लेंगे और सांस लेकर भरे हुए सांस में आप पहले उस पैर को धरती पर रखेंगे जिस तरफ की नासिका चल रही है, यानी कि आपकी अगर दाहिनी नासिका चल रही है तो आप पहले दाहिने पैर को ज़मीन पर जोर से रखेंगे, और फिर उस भरी हुई सांस में ही आप अपने बाएं पैर को ज़मीन पर रखेंगे। और फिर सांस छोड़ते हुए अब इस डिज़ायर को आपको ऐसे यूनिवर्स में भेज देना है कि आपने इसे यूनिवर्स को भेज दिया और सांस रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद आप उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। ये जो प्रयास है, इसे करने से आपके जो भी इंटेंशंस है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उसकी पूरी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके जो प्रयास है, आपके जो एफर्ट्स हैं, वो सक्सेसफुल होने लग जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ फ़्लो करने लग जाती है। तो इसे ज़रूर करें और फिर अपने रिज़ल्ट्स ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। इससे आने वाले अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि उसके बाद, उठने के बाद जो हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है, टॉयलेट जाना, नहाना वाना, तो ये सबको किस स्वर में करना है और उससे क्या लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये लगता है कि औरों को भी इससे फ़ायदा मिले तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with 3 people in your life, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले।